गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अभी प्री व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। सकलावटी अंदाज लगा रहे होना कि स्वस्थ छू करके। तो फाइनली टुडे इज़ वेडनेसडे और आज मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ। स्कूल से आने के बाद मुझे घर आने में ही 10 मिनट मेरे ख़त्म हो गए, क्योंकि स्कूल मेरे नज़दीकी है, लेकिन मेरे को 10 मिनट पूरा लग गया। ये बिकॉज ऑफ सांड। इतना आतंक मचाया है इन सांडों ने, तो जगह जगह पूरे रोड में खड़े हो जाते हैं। मैंने इतना हॉर्न मारा, मन तो करा था वहीं पे ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ और आपको भी दिखाऊं सांड, लेकिन फ़ोन नहीं ले गई थी, चार्जिंग पे लगा के गई थी। तो पूरे 10 मिनट इन्होंने सुबह के मेरे वेस्ट कर दिए। वहाँ पे पूरे रोड ब्लॉक करके बैठे थे। मैंने भी हॉर्न बजा बजा के उनका कान खा दिया, तब हटे। तो उसके बाद फाइनली अब मैं आ गई हूँ बेटे को स्कूल छोड़ के। और जैसा कि आज मैंने आपको कल ही बताया था कि आज मैं अपनी मम्मी के वहाँ हूँ। कल रात में यहीं पर रुकी थी एंड टुडे इज़ वेडनेसडे। आज मैंने अपना हेड वॉश भी किया हुआ है, आधे अधूरे मेरे बाल सूखे हैं। और अब देखिए हम यहाँ पे क्या नाश्ता करते हैं, क्या करती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ तो फ्रेंड्स, आज नाश्ते में मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। और मैं यहाँ पे पोहे के लिए प्याज काट रही हूँ। राइट डालो, देखना था मैं तुम्हारा खुदा पकड़ पाना। क्या बना दे रही है? बोलो तो बना रही क्या? करवेले गुड़ नहीं छुपा वो दो राइट। तो मेरे घर में कुछ नहीं करती है गाई ये अपने घर में सब काम करती है, मेरे वहाँ कुछ नहीं करती, इसको हाथ में देना पड़ता है सब। खाली दिखाने के लिए अभी प्याज काट रही है, दिखाने के लिए। हाँ। आप बनाओ तो आज पोहा मम्मी बनाएगी और हम वीडियो में दिखाएंगे। हाँ। मेरे घर में कुछ भी नहीं करती है ये। और यहाँ पे देखिए मैंने पोहा के लिए मसाला रेडी किया है। मैंने इसमें मूंगफली और आलू भी डाले हैं, क्योंकि आलू मुझे अच्छे लगते हैं। और कड़ी पत्ता और राई का छौंका लगाया है, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने पोहा धो के ड्रेन करने रखा है। अभी मसाला रेडी, आलू जब पक जाएंगे तो मैं इसको इसमें डाल दूँगी। हाँ तो दोस्तों देखिए फाइनली यहाँ पे मेरा पोहा रेडी हो गया है कुछ इस तरह। और मैं पोहे में हल्दी नहीं डालती हूँ, मुझे हल्दी का रंग मतलब पोहे में पसंद नहीं है, तो इसलिए मेरा पोहा वाइट वाइट दिख रहा है। लेकिन बहुत से लोग इसमें हल्दी भी डालते हैं, बट आई डोंट प्रेफर हल्दी इन पोहा। तो देखिए मेरा पोहा कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। और अब मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट, फिर आपसे मिलती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, अब मेरा पोहा रेडी हो गया है और अब मैंने इसको प्लेट में मम्मी के लिए सर्व कर दिया है। देखो मैं मम्मी को दे रही हूँ। आप कह नहीं सके मैं क्या बना बेल नहीं खिलाए क्या बे प्रूफ छुआ। थैंक यू प्रियंका, पोहा बनाने के लिए थैंक यू। कैसा हो रहा है? बहुत बढ़िया, अच्छा रहा? बहुत टेस्टी। अब मैं भी खाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रही हूँ, मेरी मम्मी की सफाई। देख रहे हो ये कितने साल पुराने हैं ये। यस, चमकना जैसे अभी लाए होंगे बाजार से। ये देखिए इनके भगवान के बर्तन ऐसे चमकते हैं। धोती तो पीताम्बरी से ही है, लेकिन साफ जैसे अभी आए हैं बाजार से। ये देखिए तो सफाई ऐसे लग रहा है जैसे नए होंगे, अभी लेके आए हैं बाजार से। और देखिए फ्रेंड्स, एक नई बात पता चली है मुझे। ये पीताम्बरी से धोने के बाद मम्मी इनको क्या कर रही हैं, जैसा हम अपन आंग पोछ रही ना टावल से, उससे इनको गला पोछण पड़ो बल। क्यों पोछते हैं मम्मी इनको? इसमें ना दाग नहीं लगता है, वो काले काले दाग पड़ जाते हैं, दाग नहीं लगता है पूछ के। इसको अच्छा, धूप में जरा सुखा दो तो और अच्छा हो जाता है। वो पानी के जो छींटे पड़ जाते हैं वो भी दाग बन जाते हैं बल इसमें। वो दाग नहीं पड़ते हैं इसमें, से साफ हो जाता है, अंदर से भी साफ हो जाता है। अच्छा, तो ये है इसके चमक की राज की बात। धोने के बाद इसको जैसे हम सुखाना अपनी भी सफाई है। करते हैं ना, नहा धो के, वैसे भगवान की भी तो साफ सफाई होनी चाहिए।
तब तो हमू गला चमकाल गल भगवान। हमको भी चमकाएंगे ना। और देखिए फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आई हूँ छत पे कपड़े डालने के लिए। मशीन लगाई थी, हमारे नाश्ता करने तक कपड़े धुल गए थे, तो मैंने कहा धूप अच्छी आई है, छत में ही कपड़े डाल देती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कपड़े डाल चुकी हूँ। कपड़े डालने के बाद मैं छत से आपको देखिए हल्द्वानी का नज़ारा दिखा रही हूँ। ये है हमारी कॉलोनी, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। और इधर को इतनी लंबी सी ये पूरी हमारी ही कॉलोनी है और बहुत अच्छी कॉलोनी है हमारी। हमारे कॉलोनी के लोग सब बहुत अच्छे हैं, वेरी हेल्पफुल नेबर्स आर हेयर। बहुत अच्छे पड़ोसी हैं हमारे। तो कोई भी त्यौहार और वो नवरात्रि, होली में आप हमारे पड़ोस की रौनक मैं आपको दिखाऊंगी व्लॉग के ज़रिए। तू रौनक है यार, रात रात फिर होलियों में तो यहाँ 12-12 बजे तक सोते नहीं हैं लोग। एक दूसरे के घर में होली इतनी रौनक करे रहते हैं, क्या बताऊँ। और दुख सुख में सबू है बेर पहली पहुँच जा। और क्या चाहे इंसान को, यह सब पड़ोस तो चाहे, देखो रिश्तेदार और वो सब तो हमारे बाद में आते हैं, सबसे पहले हमारे पड़ोसी ही होते हैं। तो हाँ, हमारा पड़ोस बहुत अच्छा है और मेरा जन्म इसी घर पे हुआ है, इस वजह से मुझे इसी घर से ज़्यादा प्यार है। नया घर भी मेरी मम्मी ने बना लिया है, पर मुझे यहीं रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी शादी भी इसी घर से हुई है, मतलब शादी तो बैंक्वेट हॉल से हुई है, लेकिन जो घर के प्रोग्राम होते हैं वो भी मेरे इसी घर से हुए हैं। तो हमारी बचपन की यादें इस घर से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से मुझे ये घर ही अच्छा लगता है। नया घर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो अपुर मैथ जस्ट फीलिंग है वो यहीं आती है, पता नहीं क्यों। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ नीचे और देखती हूँ, आपको मिलाती हूँ, अगर कुछ करूँगी तो दिखाती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे अब मैं वाइपर मार रही हूँ नीचे। सांस फूल गए, आगे मार के आई। अब इधर गैराज है, यहाँ पे कपड़े धोए थे हमने, मशीन लगाई थी, सारा पानी से फिर धुलाई करी है। अब मैं वाइपर मार रही हूँ यहाँ पे। और कहीं नहीं है को आराम करने नहीं जी, मैथ में हूँ यहाँ ला काम मत थे घर पे। देखो ये अच्छा जैसे वाइपर मारन पड़ना कहीं खोपड़ में आराम छुई मसा फिर लग उन्हीं मैथ में है फिर काम नहीं करने के दे। अब खुद चालू हो किसी करने के दे फिर लगे गुण ज्ञान जो के थे। और अब मैं बाहर वाइपर मार के मैं अंदर आ गई हूँ। मैंने सोचा इससे तो अंदर ही बैठ जाऊँ, क्योंकि जितना नज़रों के सामने रहूँगी एक के बाद एक काम बताते रहेंगे, इससे तो चुपचाप आके अपना अंदर बैठ जाती हूँ। ठीक किसने बनाया होगा ये काम, जब देखो काम काम काम, मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है। जा जाओ वहाँ काम, जा जाओ वहाँ काम, जा जाओ वहाँ काम। बनाया किसने होगा ये काम? छी, रोज जाए वही काम, रोज जाए वही काम, वही काम है, रोज रोज वही काम। आज करो फिर ऐसा नहीं है कि फिर पूरा हो जाएगा, कल फिर वही करना है, परसों फिर वही करना है। हे भगवाना, क्या बनाए उन्होंने वो काम। छी, गाँव अलग सूख जाए काम करने में। तू प्यास लग जाने गरम है तू है कब भल झन हो वीक जल यो काम बना रखो। ये तू आफत थोप रखी औरतों सर में बब्बा हो। गाँव अलग सूख जा, गर्मी अलग लग जाए, नाई निनाए सब एक बराबर है जा। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अभी आई थी बैंक कुछ काम से, तो अब मैं वो काम करा के जा रही हूँ घर। मम्मी को लेके आई थी, तो अब मैं जा रही हूँ घर को। और फ्रेंड्स यहाँ पे नक्श भी स्कूल से आ चुका है। नक्श भी स्कूल से लाने के बाद उसे दूध पिला दिया है मैंने। अब ये लंच तो थोड़ी देर में करेगा। और यहाँ पे मैं लंच कर रही हूँ। देखिए लंच में मैं क्या कर रही हूँ, ये है झोली और चावल और ये है लौकी की सब्जी। तो लेटोचा मौज। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं खाना खा चुकी हूँ। गैस की गाड़ी आ गई है। खाना खा चुकी हूँ। खाना खाने के बाद खाई उपकार कर रही हूँ, कपड़े लेके आई हूँ छत से। अब इनको तह करती हूँ,
फिर एज़ यूजुअल खाने के बाद मैं सो। हाँ तो फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और रेस्ट करके चाय भी पी ली है अब उठने के बाद। और मैं मम्मी के घर से अपने रूम पे आ गई हूँ और अब मैं डेली की तरह खाने के बारे में सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ, जो सबसे बड़ी टेंशन है। तो अब मैं खाना बनाती हूँ, सोचती हूँ और बनाती हूँ। और आप भी सोचिए और बनाइए, खाइए। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय।